नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। आज हम हिंदी साहित्य के व्याकरण भाग से विलोम को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं विलोम को एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। निम्नलिखित प्रश्नों में मुख्य शब्द के 4 विलोम शब्द दिए गए हैं। इनमें एक विलोम शब्द सही है, आपको उसका चयन करना है। कठोर, तो कठोर का विलोम होता है कोमल। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। कठोर शब्द का विलोम कोमल है और क्रूर का विलोम अक्रूर होता है। तो क्रूर का क्या होता है? अक्रूर, और कठोर का कोमल। चलिए आगे चलते हैं। कपटी, कपटी शब्द का विलोम होगा निष्कपट। निष्कपट ऑप्शन संख्या ए सही होगा। कपटी का विलोम निष्कपट होता है, जबकि ईमानदार का बेईमान और विश्वसनीय का अविश्वसनीय होता है। कीर्ति, कीर्ति शब्द का विलोम होगा ऑप्शन संख्या सी अपकीर्ति। अपकीर्ति ही कीर्ति का विलोम होता है। खंडन, खंडन शब्द का विलोम होता है, खंडन शब्द का विलोम मंडन होता है। ऑप्शन संख्या डी। खंडन का विलोम शब्द मंडन होता है और निर्माण का विलोम विनाश होता है। गमन, गमन शब्द का विलोम क्या होगा? तो आगमन। गमन का विलोम आगमन। गमन का विलोम आगमन होता है। अधूरा, अधूरा शब्द का विलोम क्या होगा? तो अधूरा शब्द का विलोम पूरा होता है। अधूरा का विलोम शब्द पूरा है, न कि अधूरा। चलिए आगे चलते हैं। अनाथ, अनाथ शब्द का विलोम क्या होगा? तो अनाथ शब्द का विलोम होता है सनाथ। ऑप्शन संख्या बी सही होगा, सनाथ। और निराश्रित का विलोम आश्रित होता है। स्वामी का विलोम सेवक होता है। चलिए आगे चलते हैं। अनुज, अनुज शब्द का विलोम होगा अनुज का अग्रज। अनुज माने छोटा होता है, अग्रज माने बड़ा। तो अनुज का विलोम अग्रज होगा। ऑप्शन संख्या सी। अनुकूल, अनुकूल शब्द का विलोम होगा प्रतिकूल। ऑप्शन संख्या ये सही होगा। अनुकूल का विलोम प्रतिकूल होता है। अनुभवी, अनुभवी शब्द का विलोम क्या होगा? तो अनुभवी शब्द का विलोम अनुभवहीन होगा, अनुभवहीन। विदाई, विदाई शब्द का विलोम होता है लौटना। विदाई शब्द का विलोम लौटना होता है। अनिष्ट, अनिष्ट का विलोम बताइए। अनिष्ट का विलोम होता है इष्ट। इष्ट ऑप्शन संख्या सी। अनिष्ट का विलोम इष्ट होता है। अपेक्षा का विलोम शब्द बताइए। तो अपेक्षा का विलोम शब्द, अपेक्षा का उपेक्षा होता है। अपेक्षा का विलोम शब्द उपेक्षा। ऑप्शन संख्या बी सही होगा। अपेक्षा का विलोम जबकि अनाग्रह का आग्रह, अनासक्त का आसक्त और अनिच्छा का इच्छा होता है। तो अपेक्षा का विलोम उपेक्षा होता है। विज्ञ, विज्ञ का शब्द होता है विलोम अज्ञ। विज्ञ का विलोमार्थी शब्द अज्ञ होता है। करुण का विलोम होता है, तो करुण का विलोम होता है निष्ठुर। ऑप्शन संख्या सी। करुण का विलोम निष्ठुर, निर्दय का दयालु और कठोर का कोमल होता है। आत्मा का विलोम होता है परमात्मा। आत्मा का विलोम परमात्मा होता है। ऑप्शन संख्या ए। समर्थ का विलोम होता है, समर्थ का विलोम होता है असमर्थ। समर्थ का विलोम असमर्थ। असहाय का सहाय, निराश्रित का आश्रित और दुर्बल का सबल विलोम होता है। अवामन का विलोम बताइए। अवामन का विलोम होता है विसर्जन। विसर्जन, अवामन का विलोम विसर्जन। विगत का आगम, परोक्ष का अपरोक्ष होता है। आगम, आगम शब्द का विलोम क्या होगा? अभी हमने बताया आगम का निगम। ऑप्शन संख्या डी। आगम का विलोम निर्गम और निर्लिप्त का
विलोम संलिप्त होता है। चलिए आगे चलते हैं। सरल, सरल शब्द का विलोम क्या होगा? तो सरल शब्द का गरल, गरल शब्द का विलोम सुधा होता है। गरल शब्द का विलोम सुधा, अमृत शब्द का विलोम विष होता है। क्षुधा, क्षुधा शब्द का विलोम क्षुधा, क्षुधा शब्द का विलोम होता है तृप्त। क्षुधा का अर्थ भूख होता है, इसका विलोम तृप्त अर्थात संतुष्टि होता है। निम्नलिखित के सही विलोम का चयन कीजिए। अंधकार, अंधकार का विलोम होता है प्रकाश, ऑप्शन संख्या बी सही होगा। अंधकार का विलोम प्रकाश है, जबकि तिमिर तम इसके पर्यायवाची होते हैं। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक का विलोम होगा भौतिक, भौतिक आध्यात्मिक का विलोम भौतिक, जबकि तनय का अर्थ पुत्र तथा पामर का अर्थ नीच होता है। पामर का अर्थ नीच, आध्यात्मिक का विलोम भौतिक। कृष, कृष का विलोम क्या होगा? कृष का विलोम हिष्ट पुष्ट होता है, हिष्ट पुष्ट। कृष का विलोम हिष्ट पुष्ट होता है, जबकि केश का अर्थ जो होता है बाल होता है। बिटप का पेड़ तथा भव का संसार होता, अर्थ होता है। आकर्षण, आकर्षण का विलोम होता है विकर्षण, विकर्षण, ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। संकीर्ण, संकीर्ण का विलोम होता है विस्तीर्ण, विस्तीर्ण, संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होता है। अनादर, अनादर का विलोम आदर, ऑप्शन संख्या सी सही होगा। अनादर का विलोम आदर होता है। भिज्ञ, भिज्ञ का विलोम जो होता है अनभिज्ञ, ऑप्शन संख्या बी सही होगा, अनभिज्ञ। अथ, अथ का विलोम होता है इति, अथ का इति, अथ का विलोम इति। ऋजु, ऋजु का विलोम होता है वक्र, ऋजु का विलोम होता है वक्र, ऑप्शन संख्या डी सही होगा। कौन सा मितभाषी का विलोम है? मितभाषी का विलोम होता है वाचाल, ऑप्शन संख्या डी। मितभाषी का विलोम वाचाल, ऑप्शन संख्या डी। मितभाषी अर्थात बहुत कम बोलने वाला, और इसका विलोम वाचाल होता है, जबकि मूक का आशय न बोलने वाला होता है। सौम्य का आशय सुंदर होता है, और स्वच्छंद का अर्थ बंधन मुक्त होता है। तो मितभाषी माने कम बोलने वाला, वाचाल माने ज्यादा बोलने वाला। उदय, उदय का विलोम होता है अस्त, अस्त, उदय का विलोम अस्त होता है। चलिए आगे चलते हैं। सामंजस्य, सामंजस्य का विलोम होता है विवाद, विवाद, सामंजस्य का विलोम विवाद है। ओजस्वी, ओजस्वी का विलोम होता है निस्तेज, निस्तेज, ओजस्वी का विलोम निस्तेज होता है। पराक्रम, पराक्रम का विलोम है आलस, ऑप्शन संख्या सी सही होगा, आलस। हर्ष का विलोम, हर्ष का विलोम विषाद, ऑप्शन संख्या सी विषाद। हर्ष का विलोम विषाद होता है या शोक होता है। क्रोध का विलोम, क्रोध का विलोम होता है क्षमा, क्रोध का विलोम क्षमा होता है। उत्तेजित, उत्तेजित का विलोम होता है शांत, ऑप्शन संख्या बी सही होगा। उत्तेजित का विलोम शांत होता है। कठोर के विलोम मृदु तथा कोमल होता है। रंक, रंक का विलोम होता है धनवान, धनवान, रंक का धनवान, ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। चलिए यज्ञ, यश, यश, यश का विलोम होता है अपयश, ऑप्शन संख्या सी अपयश। यश का विलोम अपयश तथा पराजय का विलोम जय होता है। उपकार, उपकार का विलोम होता है अपकार, अपकार, ऑप्शन संख्या सी। विराट का विलोम होता है, विराट का होता है लघु, ऑप्शन संख्या डी लघु होता है। विराट का लघु। छोटा का विलोम बड़ा, न्यून का विलोम अधिक होता है। कृत्रिम का विलोम होता है प्राकृतिक, ऑप्शन संख्या डी, कृत्रिम का विलोम प्राकृतिक होता है।
उत्थान शब्द का विलोम क्या होता है? तो उत्थान शब्द का विलोम होता है पतन। ऑप्शन संख्या बी। उत्थान का विलोम पतन होता है। प्राचीन का विलोम शब्द क्या है? प्राचीन का विलोम होता है अर्वाचीन। ऑप्शन संख्या सी। प्राचीन का विलोम अर्वाचीन होता है। कृतज्ञ का विलोम होता है कृतघ्न। ऑप्शन संख्या ए। नीज का विलोम होता है, तो नीज का विलोम होता है पर होता है। ऑप्शन संख्या डी पर। नीच का विलोम पर होता है। अनुराग का विलोम होता है विराग। ऑप्शन संख्या डी। अनुराग का विलोम होता है विराग। इहलोक का विलोम होता है परलोक। ऑप्शन संख्या सी। इहलोक का विलोम परलोक होता है। मनुष्यता का विलोम होता है अमनुष्यता। ऑप्शन संख्या ए। मनुष्यता का विलोम अमनुष्यता होता है। उत्कर्ष का विलोम शब्द है अपकर्ष। ऑप्शन संख्या सी अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है। दिन का विलोम होता है रजनी। रात। ऑप्शन संख्या बी। दिन का विलोम होता है रात। जन्म का विलोम होता है मृत्यु। ऑप्शन संख्या बी मृत्यु। विलोम माने उल्टा। चलिए आगे चलते हैं। कुटिल का विलोम होता है सरल। ऑप्शन संख्या बी। कुटिल शब्द का विलोम सरल होता है। दानी का विलोम होता है कृपण। ऑप्शन संख्या डी। दानी का विलोम कृपण होगा, जबकि परोपकारी का विलोम अपकारी। स्वार्थी का परार्थी। भिखारी का विलोम अमीर होगा। लघिमा का विलोम होगा। लघिमा शब्द का विलोम होता है महिमा। लघिमा का विलोम महिमा होता है महिमा। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द है। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होता है परोक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम है परोक्ष, जबकि विपक्ष का विलोम होता है पक्ष। अपकर्ष का उत्कर्ष और बाह्य का अभ्यंतर। बाह्य का विलोम होता है अभ्यंतर। अधम का विलोम शब्द है उत्तम। ऑप्शन संख्या डी। अधम का विलोम उत्तम है, जबकि विकृत का सुकृत, निकृष्ट का उत्कृष्ट, खराब का अच्छा। चिरंतन का विलोम होता है नश्वर। ऑप्शन संख्या बी। चिरंतन का विलोम नश्वर होता है, जबकि शाश्वत चिरंतन का पर्याय होता है। पुरातन का विलोम अघुनातन होता है। अनश्वर का विलोम नश्वर होता है। गौरव का विलोम शब्द है, तो गौरव का विलोम शब्द होता है लाघव। ऑप्शन संख्या सी लाघव। चलिए, गौरव का विलोम लाघव होता है, जबकि विशिष्ट का साधारण, गुरु और महत का विलोम लघु होता है। मुख का विलोम शब्द है। मुख का विलोम शब्द पृष्ठ होता है। पृष्ठ। मुख का उल्टा पृष्ठ। मुख का विलोम पृष्ठ होता है, जबकि लुप्त का व्यक्त, भद्र का अभद्र एवं तिप्त का निर्लिप्त, लिप्त का निर्लिप्त विलोम होता है। निंद्य का विलोम शब्द है अस्तुत्य। ऑप्शन संख्या डी। निंद्य का विलोम अस्तुत्य है। निंद का विलोम अस्तुत्य है, जबकि आदर का अनादर, हर्ष का विषाद, अनसूया का अर्थ ईर्ष्या होता है। अर्वाचीन का विलोम शब्द है प्राचीन। अर्वाचीन का विलोम शब्द है प्राचीन। ऑप्शन संख्या डी।
तो अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होता है, जबकि नूतन का पुरातन, नव्य का प्राच्य, नव्य का प्राच्य एवं नवीन का प्राचीन। क्षणिक का विलोम शब्द है, क्षणिक का विलोम शब्द शाश्वत, शाश्वत होता है। क्षणिक का आशय अल्प समय के लिए होता है, जबकि शाश्वत का अर्थ चिरकाल से चला आ रहा होता है। क्षणिक का विलोम शाश्वत है, जबकि स्थिर का विलोम अस्थिर, स्थावर का विलोम जंगम एवं दीर्घ का विलोम लघु होता है। अल्प का विलोम शब्द है अल्प, अल्प का विलोम शब्द होता है बहु, बहु। ऑप्शन संख्या बी, ऑप्शन संख्या बी बहु होता है। अल्प का विलोम बहु होता है। परिश्रम का विलोम शब्द है, परिश्रम का विलोम शब्द आलस्य होता है। ऑप्शन संख्या ए आलस्य, परिश्रम का विलोम शब्द आलस्य होता है, जबकि विश्राम का आशय आराम से होता है। मोक्ष का विलोम शब्द होता है बंधन, बंधन, मोक्ष का विलोम शब्द बंधन। ऑप्शन संख्या सी। आगामी का विलोम शब्द होता है, आगामी का विलोम शब्द होता है विगत, आगामी का विलोम विगत होता है। संयोग शब्द का विलोम होता है संयोग, संयोग शब्द का विलोम वियोग होता है वियोग। नीचे दिए गए शब्द युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो त्रुटिपूर्ण जड़ चेतन सही है, अनंत अंत सही है, अनुग्रह आग्रह यह त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन संख्या ए। आकृष्ट का विकृष्ट होता है, अनुग्रह विग्रह का यहाँ जड़ का विलोम चेतन से, अनंत का अंत से और आकृष्ट का विलोम उत्कृष्ट होता है, जबकि अनुग्रह का विलोम विग्रह होता है। आग्रह अनुग्रह का समानार्थक शब्द होता है। आकलन शब्द का विलोम होता है विकलन। ऑप्शन संख्या ए विकलन। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग माने कौन त्रुटिपूर्ण है? बाकी तीन सही हैं। तो क्षर का विलोम अक्षर होता है, ऑप्शन संख्या ये सही है। समास का विलोम व्यास होता है, ये भी सही है। शौल्यायु का चिरायु, ये भी सही है। और आहार का विहार, ये गलत है, ये गलत है, ये त्रुटिपूर्ण है। आहार का विलोम निराहार होता है। अब थोड़ा समझते हैं कि विलोम क्या होता है। विलोम क्या होता है? तो विलोम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो विपरीत अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। विलोम शब्द हमेशा सजातीय ही होते हैं, अर्थात संज्ञा का विलोम संज्ञा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम, विशेषण का विलोम विशेषण, क्रिया का विलोम क्रियापद और क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण ही होता है। जैसे विपरार्थक शब्द निम्नलिखित प्रकार से बनते हैं। कैसे बनते हैं? ये नियम विलोम कैसे बनाया जाता है? तो पहला उपसर्ग जोड़ करके, अ उपसर्ग जोड़ करके, जैसे प्रत्यक्ष में अ उपसर्ग जोड़ा जाए तो अप्रत्यक्ष, न्याय से अन्याय, लौकिक से अलौकिक, हिंसा से अहिंसा, सामान्य से असामान्य, धार्मिक से अधार्मिक, अ उपसर्ग जोड़ करके ये विलोम बना है। अप उपसर्ग जोड़ करके, यश से अपयश, अप क्या है? एक उपसर्ग है, यश में अप उपसर्ग लगा तो इसका विलोम अपयश हो गया। उत्कर्ष से अपकर्ष, मान से अपमान, कीर्ति से अपकीर्ति, ये विलोम अप उपसर्ग जोड़ करके बनाया गया। अन उपसर्ग जोड़ करके कैसे बनेगा? अन जोड़ करके, उत्तरित में अन अनुत्तरित,
उदात्त से अन लगा अनुदात, अस्तित्व से अनस्तित्व, अंगीकार से अनंगीकार। निह उपसर्ग जोड़ करके सक्रिय से निष्क्रिय, शुल्क से निःशुल्क और संवेष्ट से निश्चेष्ट, संचेष्ट से निश्चेष्ट। निर उपसर्ग जोड़ करके साकार से निराकार, सापेक्ष से निरपेक्ष, आदर से निरादर, सामीस से निरामिष, सलज्ज से निर्लज्ज। वि उपसर्ग जोड़ करके, अब वि उपसर्ग जोड़ करके कैसे बनेगा? राम से विराग, देश से विदेश, सम्मुख में बी लगा करके विमुख, योजन में बी लगा करके वियोजना या वियोजन, वियोजन। प्रति उपसर्ग जोड़ करके, वादी में प्रति जोड़ के प्रतिवादी, आगामी में प्रतिगामी, घात में प्रति लगा के प्रतिघात, रूप से प्रतिरूप, आगमन में प्रति लगा के प्रत्यागमन। दूर उपसर्ग जोड़ करके, सुबोध से दुर्बोध, सुव्यवस्थित से दुर्व्यवस्थित, सज्जन से दुर्जन। दूस उपसर्ग जोड़ करके, दूस कैसे? दूस जोड़ करके, सत्कर्म से दुष्कर्म, सदचरित्र से दुष्चरित्र। कु उपसर्ग जोड़ करके, सुपात्र में कु जोड़िए कुपात्र, सुपुत्र में क जड़िए कुपुत्र, सुपाच्य से कुपाच्य, सुमार्ग से कुमार्ग। उपसर्ग परिवर्तन द्वारा भी विलोम बनता है, जैसे संयोग से वियोग, आदान से प्रदान, सुलभ से दुर्लभ, आयात से निर्यात। अब लिंग परिवर्तन द्वारा कैसे? राजा रानी, भाई बहन, वर कन्या, माता पिता, बेटा बेटी। प्रत्यवक प्रयुक्त शब्द परिवर्तन द्वारा, प्रत्ययवत प्रयुक्त शब्द परिवर्तन द्वारा, केंद्राभिगामी तो केंद्रापसारी, दयापूर्ण तो दयाशून्य, श्रीयुत से श्रीहीन, गतिमान से गतिहीन, गति विकास से गति ह्रास, ये विलोम हुआ। भिन्न शब्द द्वारा, लाभ हानि, मूक वाचाल, कटु मधु, माने लाभ का विलोम हानि, मूक का विलोम वाचाल, कटु का विलोम मधु और गुरु का विलोम लघु। इस प्रकार यदि शब्दों के विलोम में प्रयुक्त की उपर्युक्त प्रक्रिया को ध्यान में रखते हैं तो भले ही विलोम शब्द व्यापक हो, उनको सरल ढंग से याद रखा जा सकता है। प्रतियोगी परीक्षा प्रश्नों में सटीक विलोम से थोड़ा हटकर भी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अतः प्रतियोगियों को सटीक विलोम के अलावा अन्य विलोम शब्दों पर भी ध्यान देना होगा, जिससे यदि प्रश्न के स्वरूप में परिवर्तन होता है तो उसका उत्तर आसानी से दिया जा सके। उदाहरण स्वरूप अभिज्ञ का विलोम अज्ञ होता है, अथवा अनभिज्ञ होता है। अभिज्ञ में अनभिज्ञ। यदि विकल्प यह दोनों मौजूद नहीं है तो अविज्ञ अथवा भिज्ञ होने पर इसका चयन किया जाएगा। अभिज्ञ का विलोम अज्ञ भी होता है, अज्ञ न रहे तो अनभिज्ञ होगा, अनभिज्ञ न रहे तो अविज्ञ भी भिज्ञ हो सकता है। इस प्रकार कृतज्ञ का समुचित विलोम कृतघ्न होता है। कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न होता है, किंतु विकल्प में न रहने पर अकृतज्ञ का भी चयन किया जाएगा। आगे विलोम शब्द पर अति महत्वपूर्ण परीक्षापयोगी सामग्री प्रस्तुत की जाएगी। इसका संकलन करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि आपको अन्यत्र न भटकना पड़े। इसका विलोम यहाँ से यदि आप पढ़ते हैं तो पूरी कंप्लीट करा दी जाएगी। यदि वीडियो पसंद आया हो, इस तरह का वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और दोस्तों में शेयर भी करें, लाइक करें, कमेंट करें।
थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।